Hello dear students, welcome to you my online classes and I am Dr. DL Kumar, biology faculty. Now today we discuss difference between plant and animal cell. बेटा आज अपन बात करेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। इससे पूर्व की वीडियो में हमने प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में अंतर बात किया था और आज हम बात करेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। आप ये इमेज देख रहे हो, ये एक डायग्राम देख रहे हो। इस डायग्राम से क्या आप पता लगा सकते हैं कि इसमें प्लांट सेल कौन सी है और एनिमल सेल कौन सी है। अगर आपका क्वेश्चन कि ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है तो सही है आपका आंसर। और अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सी प्लांट सेल है और कौन सी एनिमल सेल है, तो हम ये अंतर बात करेंगे एक टेबल के रूप में और आपको इजी वे से स्पष्ट हो जाएगा कि प्लांट सेल कौन सी है और एनिमल सेल कौन सी है और प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या क्या अंतर है वो अपन बात करेंगे। अपने एक टेबल से बात कर रहे हैं। यहां अपन इसकी क्रम संख्या लिए कि कौन से नंबर का डिफरेंट है, यहां अपन इसके लक्षण ले रहे हैं कि कौन से लक्षण में क्या अंतर है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। चलिए अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल में अपन उसके लक्षण ले रहे हैं। तो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 शेप यानी आकृति। प्लांट सेल की कैसी आकृति है और एनिमल सेल की कैसी आकृति है। तो प्लांट सेल की आकृति आपको कैसी दिख रही है बेटा, इसमें हेक्सागोनल यानी षटकोणीय या आयताकार दिख रही है और शेप क्या है, फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी चेंज, क्योंकि ये एक कठोर क्या है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। तो ये आयताकार होती है या कोणीय शेप होती है किसकी, प्लांट सेल की। जो प्लांट सेल होगी वो कैसी होगी, आयताकार यानी आयताकार या फिक्स्ड शेप होगी, चेंजेबल नहीं है, आकृति बदलेगी नहीं बार बार, फिक्स्ड शेप रहेगी, निश्चित आकृति रहेगी। क्लियर। आप हिंदी में लिखते चले, ये टर्मिनल वर्ड है, टर्मिनल वर्ड इंग्लिश में याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं उनको हिंदी में आपको बता रहा हूं, इजी वे में आपको बता रहा हूं। आप अपने जो अंतर है वो एक टेबल बनाकर इसी तरीके से हिंदी में लिखते चले। तो अपन सबसे पहले क्या किया, कौन सा लक्षण देखिए, आकृति। इसकी आकृति कैसी होगी, आकृति होगी आयताकार हो सकती है, हेक्सागोनल हो सकती है यानी षटकोणीय हो सकती है, बहुभुजीय हो सकती है, ठीक है, और फिक्स्ड शेप होगी, निश्चित आकृति रहेगी। क्यों होगी निश्चित आकृति, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो इसको एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। क्लियर। इसकी कैसी होगी बेटा, राउंड। देखिए आप देख रहे हो कहीं भी एंगल कोण नहीं दिख रहे, आपको नहीं दिख रहे हैं, एकदम बिल्कुल राउंड शेप में है या ओवल शेप है, अंडे के आकार की। तो ये कैसी होगी, गोलाकार या अंडाकार शेप की होगी। क्लियर। किस कौन सी, एनिमल सेल। और इरेगुलर, क्योंकि बेटा इसमें केवल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल नहीं है, इसमें कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति नहीं है। इस कारण से इसकी शेप कैसी होगी, इरेगुलर होगी यानी बदलती रहेगी बार बार। क्लियर। तो शेप में अंतर आ गया, आकृति में क्या अंतर आ गया, इसकी आकृति कैसी, प्लांट सेल की आकृति कैसी, आयताकार या कोणीय या बहुभुजीय होगी। और इससे जो एनिमल सेल है इसकी आकृति कैसी होगी, या तो गोलाकार होगी, अंडाकार होगी और इरेगुलर यानी चेंजेबल आकृति रखेगी जो निश्चित आकृति की नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें, अभी एक डिफरेंट अपन को नजर आया और उस एक डिफरेंट में अपन आइडेंटिफाई कर लिए कि ये तो कौन सी कोशिका भैया, कौन सी है, पादप सेल, पादप सेल कोशिका। और ये कौन सी लग है, जंतु सेल, जंतु सेल हो गई। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, सेकेंड अंतर है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इसको क्या कहते हैं बेटा, कोशिका भित्ति कहते हैं सेल वॉल को। तो ये है कोशिका भित्ति, ये जो आपको दिख रही है पूरी यहां पर, ये क्या है, कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की बनी होती है और प्लांट सेल में प्रेजेंट है। तो देखो कोशिका भित्ति प्रेजेंट, मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो प्लांट सेल में, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है
और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो आपको दिख रही है कहीं इस तरीके की स्ट्रक्चर दिख रही है, इस तरीके की व्यू दिख रही है, कहीं इसमें नहीं दिख रही। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। क्लियर? अब देखिए ये किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी होती है। तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। नेक्स्ट अपन डिफरेंट बात करें, इसमें देखो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं अपन इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य कला, हिंदी में बोले तो जीव द्रव्य कला। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है? प्लाज्मा भरा हुआ है, जीव द्रव्य भरा है, उसको कवर्ड किए हुए हैं। इस कांसिस को अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आउटर मोस्ट लेयर, अगर मैं कहूं जंतु कोशिका में सबसे बाहरी स्तर किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और पादप कोशिका में सबसे बाहरी स्तर किसका है? सेलुलोज का। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस कौन सा है? ये है केंद्रक। इससे अपन कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है केंद्रक। इसमें भी ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है केंद्रक। ये अंतःप्रधमनी जालिका है, ये अंतःपर जो केंद्रक झिल्ली के साथ अटैच है, तो ये ईआर है। ठीक है, ईआर। तो केंद्रक देखो, इसमें केंद्रक कहां है? इसकी लोकेशन क्या है? केंद्रक की सेंटर में, मध्य में है। तो देखिए, और इसमें केंद्रक कहां है? इसमें है परिधि की तरफ, एक साइड में। किसके कारण? रिक्तिका के कारण। ये रिक्तिका है बड़ी सी जो है रिक्तिका, इस रिक्तिका की उपस्थिति के कारण। तो देखिए बेटा, न्यूक्लियस की पोजीशन अपन, केंद्रक की स्थिति अपन बात करें तो पादप कोशिका में केंद्रक जो है परिधि की तरफ होता है, यानी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि रिक्तिका की उपस्थिति के कारण ये इसकी पोजीशन क्या हो जाती है? परिधीय। ठीक है। तो पादप कोशिका में केंद्रक परिधीय स्थिति में होता है। और जंतु कोशिका में मैं बात करूं तो जंतु कोशिका में जो केंद्रक है वो कोशिका के मध्य में उपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में उपस्थित होगा, दिख भी रहा है अपने को सेंटर में बिल्कुल। ठीक है। और इसमें परिधीय हो गया। क्लियर? ये डिफरेंट। तो यहां कहां है बेटा? परिधीय, और यहां कहां है? मध्य में। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें वैक्यूल। देखिए, पादप कोशिका में यदि मैं बात करूं वैक्यूल की, तो एक बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट है, एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित है। ठीक है। एनिमल सेल में बात करूं तो इस तरीके की कोई व्यू रचना दिख रही है आपको? इस तरीके की रचना दिख रही है यहां पर? नहीं। तो इसमें रिक्तिका एब्सेंट होगी या बहुत छोटी छोटी होती है। तो पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में या तो अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होगी या फिर एब्सेंट होगी, अनुपस्थित होगी। क्लियर? तो कोई रिक्तिकाएं नहीं होती जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित है। तो वैक्यूल में हो गया, रिक्तिका में अंतर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें प्लास्टिड, लवक। प्लास्टिड मीन्स है लवक, जिसे हम कहते हैं हरित लवक। ठीक है। वर्णी लवक, अवर्णी लवक, तीन प्रकार के होते हैं लवक। एक होता है हरित लवक, एक होता है वर्णी लवक, और एक होते हैं अवर्णी लवक। ये सारे लवक जो है, ये सारे के सारे लवक प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल सेल में कोई किसी प्रकार का लवक नहीं होता है। क्लियर? तो देखो, ये क्या है बेटा? हरित लवक, हरित लवक। इस तरीके की रचना दिख रही है कहीं आपको? एनिमल सेल में इस तरीके की रचना दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो पादप कोशिका में हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक उपस्थित होते हैं, और जंतु कोशिका में हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक सारे एब्सेंट रहते हैं, कोई उपस्थित नहीं होता है। क्लियर? तो अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में अगर कहें तो सूत्रकणिका कहते हैं। तो सूत्रकणिका की क्या स्थिति रहेगी? तो देखिए, इसमें सूत्रकणिका जो है, जो प्लांट सेल होगी, उस प्लांट सेल में सूत्रकणिका जो होगी वो स्पिरल, यानी या तो होगी वर्ताकार आकृति की या फिर होगी ओवल शेप, यानी इसकी आकृति या तो स्पिरल और ओवल शेप होगी इस तरीके से। ठीक है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी प्लांट सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पिरल या वर्ताकार या अंडाकार आकृति का होता है। अगर मैं बात करूं जंतु कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ट्यूबुलर शेप होता है, नलिकाओं के समान इसकी शेप होती है, नलिका रूपी शेप होगी इसकी। क्लियर? तो डिफरेंट आ गया। तो प्लांट सेल का माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, वर्ताकार या अंडाकार। और एनिमल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का आकृति कैसी होगी, बताइए कैसी होगी, कैसी होगी, ट्यूबुलर सेल, नलिका रूपी। क्लियर? तो डिफरेंट हो गया अपने। नेक्स्ट अपन बात करें रिजर्व फूड मटेरियल, संग्रहित खाद्य पदार्थ। देखो संचित खाद्य पदार्थ कहते हैं या संग्रहित खाद्य पदार्थ, संचित खाद्य पदार्थ। तो प्लांट सेल में संचित खाद्य पदार्थ क्या होगा, तो देखिए प्लांट सेल में संचित खाद्य पदार्थ के रूप में होते स्टार्च, जिसे अपन कहते हैं मंड या स्टार्च होगा। ठीक है? तो पादप कोशिका में संचित खाद्य पदार्थ मंड या स्टार्च के रूप में होगा, और जंतु कोशिका में जो संचित खाद्य पदार्थ है वो ग्लाइकोजन के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है? तो डिफरेंट हो गया। तो इसके अंदर जो फूड मटेरियल, जो खाद्य पदार्थ संचित रहेगा वो किसके रूप में रहेगा, स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में। और इसमें जो खाद्य पदार्थ संचित रहेगा वो किस रूप में रहेगा, ग्लाइकोजन के रूप में। क्लियर? अपनी मसल सेल में ग्लाइकोजन ही प्रेजेंट होता है और उसी के कारण ये मूवमेंट होती रहती है। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें रिजर्व फूड मटेरियल की होगी सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, तारक केंद्र और तारककाय। तारक केंद्र और तारककाय की स्थिति अपन बात करें, ये जो रचना आपको दिख रही है तारे के समान, इसे अपन कहते हैं बेटा तारककाय, तारककाय। तो तारककाय आपको स्पष्ट दिख रही है कि इसमें है, इसमें कहीं दिख रही है इस तरीके की रचना, नहीं दिख रही कहीं भी। तो तारककाय यानी प्लांट से एनिमल सेल में तारककाय और तारक केंद्र। देखो बेटा तारककाय जो है वो दो तारक केंद्रों से बना है, तो दो तारक केंद्र मिलकर एक तारककाय बनाते हैं। दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, तो एक तारक केंद्र की ये हो गया और दूसरा तारक केंद्र ये हो गया, एक दूसरे के समकोण पर हो गए। आकृति कैसी बन गई, तारे के समान, क्या बोल दिया, तारककाय। तो एनिमल सेल में तारककाय उपस्थित है, प्लांट सेल में कहीं भी नहीं दिख रहा आपको, तो प्लांट सेल में तारककाय एब्सेंट होता है। अब यहां एक कंडीशन अपन देखेंगे, जो लोअर जो प्लांट सेल होते हैं, जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल होती है उसमें तारककाय प्रेजेंट होता है। हायर यानी फ्लावरिंग जो प्लांट है, पुष्पीय पौधे जो है, अपने आसपास के वातावरण में जितने भी पौधे लग रहे हैं वो पुष्पीय पौधे हैं, जिसमें जैसे नीम है, बबूल है, आम है, ये सब क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है, पुष्पीय पौधे हैं। इन सब में तारककाय, इन प्लांटों की कोशिकाओं में तारककाय या जो तारक केंद्र वो क्या होंगे, एब्सेंट। और जो एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इन प्लांटों में, ये जो लो कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं उनमें तारककाय और तारक केंद्र उपस्थित होंगे, प्लांट में भी। ठीक है? एनिमल सेल चाहे लोअर हो चाहे हायर हो, सब में प्रेजेंट होगी। तो बात समझ में आ गई कि तारककाय और तारक केंद्र जो हायर जो प्लांट है उनकी सेल में क्या होंगे भाई, एब्सेंट, और जो लोअर प्लांट्स है उनकी जो प्लांट सेल होगी उसमें ये प्रेजेंट होगा। और एनिमल सेल में तारककाय प्रेजेंट होगा, चाहे लोअर वाला हो चाहे हायर हो। क्लियर? तो तारककाय की उपस्थिति अपन ने देख ली। अगला अपन बात करें लाइसोसोम। लाइसोसोम आपको दिख रहा है यहां पर ऑर्गन कोई, ये लाइसोसोम है, एक छोटी सी इकाई के रूप में अपन कहें इसको, किसी को भी अपन यहां पर कह दें कि ये लाइसोसोम है, यहां पर लाइसोसोम। देखिए इसमें भी अगर मैं बात करूं तो ये है लाइसोसोम, कोई सी भी इकाई को कह दे तो लाइसोसोम, जो एक गोलाकार इकाई के रूप में है, लाइसोसोम। क्लियर? देखिए लाइसोसोम क्या है, एक कोशिका की डाइजेस्टिव क्या है, बॉडी है, जो कोशिका के अंतर कोशिकीय पाचन करती है, यानी फूड मटेरियल जो कोशिका के अंदर प्रेजेंट है उसका पाचन करती है। कौन? लाइसोसोम। तो एक डाइजेस्टिव यूनिट है कोशिका की,
लाइसोसोम। तो प्लांट सेल में जो है, मैं बात करूं अगर प्लांट सेल की बात करूं तो वेरी लेस इन नंबर, बहुत कम मात्रा में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। और मैं एक क्लियर कर दूं, लाइसोसोम चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सभी प्लांट सेल और सभी एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ सेल में ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और कुछ में बहुत कम होता है। तो प्लांट सेल में अक्सर अगर अपन बात करें तो लाइसोसोम कम मात्रा में होता है, और जो एनिमल सेल होती है उसमें लाइसोसोम अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो लाइसोसोम में डिफरेंट नजर आया आपने को। प्लांट सेल में कम नंबर, कम संख्या में, और एनिमल सेल में अधिक संख्या में होगा। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें स्पिंडल फॉर्म। स्पिंडल तंतु का रूप, स्पिंडल फाइबर के तंतुओं का रूप। स्पिंडल क्या होते हैं वो बात करें पर स्पिंडल तंतु क्या है और उनका क्या रूप है। तो देखिए, जब कोशिका विभाजित होती है तो क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन नेटवर्क से बनते हैं, ये क्रोमोसोम कोशिका के विपरीत ध्रुवों की तरफ जाते हैं। और इन्हें विपरीत ध्रुवों की तरफ कौन लेके जाते हैं? इन्हें विपरीत ध्रुवों की तरफ कौन लेके जाएगा? स्पिंडल फाइबर। तो वो स्पिंडल फाइबर जो है उसके दो रूप होते हैं। एक होता है एनेस्ट्रल फॉर्म, एस्ट्रल फॉर्म, और एक होता है एम्पी एस्ट्रल फॉर्म। ठीक है, तो प्लांट सेल में एन एस्ट्रल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और एनिमल सेल में एम्पी एस्ट्रल फॉर्म में होते हैं। उसके रूप में अपन बात करें तो स्पिंडल फाइबर प्लांट सेल में एनेस्ट्रल फॉर्म में होंगे और एनिमल सेल में एस्ट्रल फॉर्म में होंगे। सॉरी, एनिमल सेल में एम्पी एस्ट्रल फॉर्म में होंगे। क्लियर। तो ये अपने को डिफरेंट नजर आएगा। अगला अपन देखो ग्लाइऑक्सिसोम। देखो बेटा, जब अपन कोशिका के विभिन्न अवयव बात कर रहे थे वहां पर मैंने 3 प्रकार की माइक्रोबॉडीज आपको बताई थी, 3 प्रकार की सूक्ष्मकाई आपको बताई थी। एक थी ग्लाइऑक्सिसोम, एक थी ऑक्सिसोम, एक है स्पिरोसोम। तो 3 सूक्ष्मकाई है, और ये 3 सूक्ष्मकाई में से जो अपन बात करें ग्लाइऑक्सिसोम और स्पिरोसोम, ये दो अगर माइक्रोबॉडीज की या सूक्ष्मकाई की अपन बात करें तो प्लांट सेल में ये दोनों सूक्ष्मकाई प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। तो आपको यहां पर कोई माइक्रोबॉडीज इसमें एनिमल सेल में नजर नहीं आएगी। इसमें केवल जो ऑक्सिसोम होगी वो माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होगी। बाकी ग्लाइऑक्सिसोम और जो स्पिरोसोम है वो एब्सेंट रहेगी। किसमें? एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में दोनों माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होगी। तो माइक्रोबॉडीज प्लांट सेल में ग्लाइऑक्सिसोम और स्पिरोसोम प्रेजेंट है, और एनिमल सेल में अगर मैं बात करूं तो ग्लाइऑक्सिसोम और स्पिरोसोम एब्सेंट है। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। जो आपको ये रचना दिख रही है ये क्या है बेटा? गोल्जी काय, जीबी, गोल्जी बॉडी। ये जो रचना दिख रही है क्या है? जीबी है। जो अपन देख रहे हैं ये गोल्जी बॉडी है। ठीक है, गोल्जी बॉडी, इसे अपन गोल्जी उपकरण के नाम से भी जानते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। बाकी इसकी विस्तृत स्ट्रक्चर जो है या रचना है वो अपन आगे नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। गोल्जी बॉडी की बात करें तो प्लांट सेल का जो गोल्जी बॉडी है ये बिखरे हुए रूप में होगा, यानी फैले हुए रूप में रहेगा, वेल डेवलप नहीं होगा। और इसे क्या कहेंगे बेटा? डिक्टियोसोम। तो देखिए, जो पादप कोशिका है उस पादप कोशिका का जो गोल्जी काय है वो फैले हुए रूप में वो रहेगा, और उसे हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसे? डिक्टियोसोम। क्लियर। तो ये गोल्जी काय किस रूप में है भाई? डिक्टियोसोम के रूप में। प्लांट सेल। एनिमल सेल में वेल डेवलप या वेल ऑर्गेनाइज्ड क्या होगा? गोल्जी बॉडी रहेगा, जिसे अपन गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय के नाम से ही जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें साइटोकाइनेसिस। देखिए, जब कोशिका विभाजित होती है तो उसमें 2 प्रकार के विभाजन होते हैं बेटा। एक विभाजन होता है केंद्रक का विभाजन और एक होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। केंद्रक विभाजन को हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। केंद्रक विभाजन के फलस्वरूप 2 डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं कोशिका में। ठीक है, जैसे ये कोशिका हुई और इस कोशिका में ये 2 डॉटर, 2 पुत्री न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, उसके पश्चात अब
किसका विभाजन होना है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होना है। और कोशिका द्रव्य का विभाजन दो तरीके से होगा, वही अपन बात कर रहे हैं। तो प्लांट सेल में जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा वो कैसे होगा बेटा? यहां प्लेट बनेगी, धीरे धीरे प्लेटें आगे बढ़ती जाएगी और ये प्लेट बढ़ती जाएगी और अंततः इस कोशिका को इस तरीके से दो डॉटर सेल में बदल देगी। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि द्वारा, किस मेथड द्वारा हो रहा है? सेल प्लेट मेथड द्वारा। तो इसे अपन कहते हैं कोशिका पट्ट विधि के माध्यम से होता है। किसमें? प्लांट सेल में। और एनिमल सेल की बात करें तो यहां कैसे होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन जैसे दो डॉटर न्यूक्लियस बन गई, यहां क्या बनेगी? खांच बनेगी, ऐसे नैरो जो है नोच बनेगी और ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी? गहरी होती जाएगी, ऐसे। ये खांच क्या होती जा रही है? गहरी होती जा रही है। और अंततः ये खांच कैसे? ऐसे मिल जाएगी और दो क्या बन गई? डॉटर सेल। तो प्लांट सेल में कोशिका द्रव्य का विभाजन सेल प्लेट विधि द्वारा होता है, कोशिका पट्टिका विधि द्वारा होता है। और जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन खांच विधि द्वारा होता है। तो यहां खांच विधि होगी। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें न्यूट्रिशन, पोषण। देखिए पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित है, दिख रहा है अपने को, ये रहा हरित लवक उपस्थित है। इसमें कहीं दिख रहा है ये ऑर्गन? नहीं दिख रहा आपको। हरित लवक क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, यानी भोजन बनता है। तो प्लांट सेल जो है अपना भोजन स्वयं बना रही है, तो इसे क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक नेचर की, यानी ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर रही है, इसे कहते हैं स्वपोषित कोशिका। तो प्लांट सेल कैसे बेटा? स्वपोषित कोशिका। और एनिमल जो कोशिका है, जो जंतु कोशिका, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती क्योंकि उसमें हरित लवक है ही नहीं, तो इसे कहेंगे हेटेरोट्रॉपिक। विषम पोषी कोशिका या परपोषी कोशिका, तो जो अपना भोजन स्वयं बनाती है वो कैसी हो गई? स्वपोषी। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है वो क्या हो गई? परपोषी। क्लियर? तो ये हो गया न्यूट्रिशन। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें प्लाज्मोडेस्मेटा, जीव द्रव्य तंतु। प्लाज्मोडेस्मेटा देखो सेल वॉल है, ये इस सेल वॉल में यहां क्या देखो, सेल वॉल क्या है? पतले स्तर के रूप में। आपको पता है सेल वॉल के कौन कौन से हुए? मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीय भित्ति, तृतीय भित्ति। जहां मैंने पूर्व वीडियो में आपको कोशिका के विभिन्न अवयव बताए थे वहां बात की थी मैंने। तो ये जो है मध्य पटलिका पर, ये जो मध्य पटलिका है, ये मध्य पटलिका मान लो एक कोशिका की, इस पर ऐसे जमाव होता जाता है। किनका? प्राथमिक, द्वितीय भित्ति, इनका। तो ये जमाव सतत रूप से नहीं होता, कुछ जगह पर क्या होता है? कम होता है ये जमाव। और ये जमाव जैसे मान लीजिए यहां कम हुआ और जगह ज्यादा मोटा हो गया, तो ये स्पेस रह गई, इस जगह पर जीव द्रव्य तंतु का एक गुच्छा फंस जाता है। तो ऐसे जीव द्रव्य तंतु फंस जाते हैं, ये फंस गए जीव द्रव्य तंतु। और दो कोशिकाओं के मध्य विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या करते हैं? ये विनिमय करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट सेल में क्या है? उपस्थित है, क्योंकि सेल वॉल है तो उपस्थित है। एनिमल सेल में सेल वॉल है ही नहीं, तो प्लाज्मोडेस्मेटा अनुपस्थित होंगे। क्लियर? तो डिफरेंट हो गया अपना कि प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा उपस्थित है, एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा एब्सेंट है। क्लियर? लास्ट डिफरेंट अपन बात करें सीलिया। सीलिया क्या है बेटा? सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे रोम सदृश संरचना है। तो प्लांट सेल में सीलिया बहुत कम होते हैं या बहुत कम कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिकाओं में सीलिया ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। जैसे अपनी जो रेस्पिरेटरी, जो यहाँ ये ट्रेकिया, श्वसन नली है, इसकी जो कोशिकाएं वहां पर भी सीलिया प्रेजेंट है, जो अपने बलगम को बाहर फेंकते हैं। तो जंतु कोशिकाओं में सीलिया उपस्थित होते हैं और पादप कोशिका में सीलिया बहुत कम, या जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनकी कोशिकाओं में सीलिया उपस्थित होते हैं। क्लियर? तो अपन ने देखा कि प्लांट सेल की क्या क्या विशेषता है और एनिमल सेल की क्या क्या विशेषता है, और अपन ने उन दोनों को कंपैरिजन रूप में बात किया। तो अपन को अंतर नजर आ गया कि प्लांट सेल किस तरीके की है और एनिमल सेल किस तरीके की प्रॉपर्टी रखती है। तो आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्लियर हो गया। कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करें। ओके स्टूडेंट्स,
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।